वे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायेस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। দিয় পদ ছায়া শোধ হে আমারে, দিয় পদ ছায়া শোধ হে আমারে, তোমার চরণ ধরি। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। क्षय वेगदमि क्षय दोष शोधि क्षय गुण देह दासे क्षय सतसंग देह हे আমারে क्षय सतसंग देह हे আমারে বসেছি সঙ্গের আসে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। একাকী আমার নাহি পায় বল হরিনাম সংকীর্তনে একাকী আমার নাহি পায় বল হরিনাম কীর্তনে তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শক্তি আছে আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ সমস্তଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण समस्तଙ୍କୁ ଇସ୍କନ ମାଙ୍ଗଲୁର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆମେ ଭାଗବତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोप्यकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदिश नमः नमो ब्राह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कायेषु अवधेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। ये उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। श्री कृष्ण प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूवि भावुकाः। हे विवेकपूर्ण मनुष्यगण जाणी रख श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य रूपी वृक्षर एक परिपक्व फल अटे। यह शिल सुखदेव गोस्वामी मुखर निःसृत अतएव ए अमृतमय फल मुक्त पुरुष मान द्वारा आस्वादित होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 24। मैत्रेय उवाच इति अध्वरे दक्षमनुद्य शत्रुहन् क्षिताबुदिचिं निशसाद शान्तवाक् सृष्ट्वा जलं पीतदुकूलसंवृता निमील्य दृग्योगपथं समाविशत्। अनुवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। मैत्र मुनि विदुरଙ୍କୁ କହିଲେ, हे ଶତ୍ରୁଘ୍ନତା ଅର୍ଥାତ୍ हे विदुर, ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀରେ ସତୀଦେବୀ ତାହାଙ୍କ ପିତା ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହିପରି କହି ଉତ୍ତରମୁଖୀ ହୋଇ ଭୂମି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ପୀତବର୍ଣ୍ଣର ପୋଷାକ ଧାରଣ କରି ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନିଜକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ଯୋଗପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण। तो हम देखुଛନ୍ତି कि भगवान शिव को जेतबळे भगवान शिव जेतबळे पूर्व श्लोक में देखिथिले कि जो सती माता को जेतबळे दाक्षायणी दक्षଙ୍କର कन्या बोली संबोधन करती सेतबळे कौन हुए सती माता अत्यंत दुखित होता अत्यंत कष्ट अनुभव करते कारण यही नाम तांको जो दाक्षायणी जो नाम तांको स्मरण कर देता है कि सी दक्षଙ୍କର कन्या अटंती जे कि शिवकर निंदुक अटंती भगवान शिव प्रति अपराध कर ही मो संतान अटे तो तेणुक बहुत कष्ट लगी था तेणुक जो
दक्षଙ୍କ द्वारा भगवान शिवଙ୍କର ହେଉଥିବା जो बारंबार जो अपमान जो भली भाव रे दक्ष प्रजापति भगवान शिवଙ୍କୁ असम्मान କରୁଥିଲେ ତାହା ସତୀ ମାତାଙ୍କୁ प्रति बहुत असह्य हो उठिଥିଲା। से अनुभव कले जे जो शरीर जो दक्ष प्रजापति प्राप्त होती से शरीर रे शिवंकर पत्नी हुई रहिबा तांको पई उचित नुहे। तो सती माता निजर शरीर को गुणपम पूर्व श्लोक जो कहुई गुणपम माने शव सहित तुलना कर मतरे जो माने वैष्णव अपराध करती जो वैष्णव अपराधी जन्मित ये जो शरीर को सती माता कहते कि यहीटा हूँ मोर ये जो शरीर अटे जे कि भगवान शिव जी कि जी कि वैष्णव यथासंभव महान वैष्णव अटंती तांको प्रति जो अपराध आचरण है ताहा सी अपराधी ठारू ये शरीर मत प्राप्त हो तेणु से जो तांकर पितांक ठारू प्राप्त होता शरीर को से त्याग करने को निष्पत्ति नौछंती। तो एठारे मैत्रेय मुनि कहते कि इतिध्वरे दक्षम अनुद्य शत्रुहन इति अध्वरे दक्षम अनुद्य शत्रुहन। हाँ शत्रुहन क्या कहते महात्मा विद्रोह को कहते हे शत्रुहंता। तो देखिए गले एठारे जो शत्रुहन शब्द उच्चारण करछंती मैत्रेय मुनि महात्मा विद्रोह को। तो यार अर्थ हूँ कौन महात्मा विद्रोह मध्य जड़े से महान योद्धा थिले। तो आध्यात्मिक दृष्टि देखा गले से समस्त प्रकार काम और क्रोध को जय करते जो अंतर जो हृदय जो काम और क्रोध रही ताकू से पराजित करथिले ताकू विनाश करथिले। तो यहाँ हूँ कौन शत्रुहन वास्तविक अर्थ हूँ कौन शत्रु को दमन करवा किंतु जड़े भक्त पाई असल शत्रु हूँ तार भीतर थी जो काम आ क्रोध। तेणुक जो महात्मा विद्रोह से साधारण नथिले से परम पुरुष भगवान का शुद्ध भक्त अटंती भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त अटंती। तेणुक से निजर हृदय थी समस्त शत्रु को अंतर जो कामना लोभ क्रोध मोह ये सब कौन करते ना जय करते। तो कहते कि इति अध्वरे मैत्रेय मुनि कहते यहीपरि भाव जो यज्ञस्थली रे अध्वरे माने यज्ञस्थली रे दक्ष को एभली भाव अनुद्य कही वा भर्त्सना करी तो से कौन कले ना भूमि रे उदीचंग उत्तर दिग को मुख करी निशासद माने बसी पड़िले एवं शांतवाक अत्यंत नीरवरे सृष्टा सृष्टा जल को स्पर्श करी एवं पीत दुकूल संवृता पीत वर्णर पोशाक धारण कले एवं निमिल्य तांकर निमिल्य माने तांकर दृष्टि को अर्ध निमिलित जो मुद्रित करी से कौन कले ना जोग पथम समावेश से जोग पथरे से प्रवेश कले। तो एठारे देखिए गले जो शांत कहते कि अत्यंत नीरव शांत हो। तो आम देखुं पूर्व श्लोक मानक दक्ष प्रजापति को सतीमाता विभिन्न भाव में भगवान शिवंकर महिमा को गान कर दक्ष प्रजापति को भर्सना कर भूल कर
एपरि जने वैष्णव को आपण जो वैष्णव प्रति जो अपराध करछन्ती बहुत बड़ा भूल करछन्ती आउ यहाँ परे से पूर्ण भाव रे कौन अत्यंत नीरव हो जाउछन शांत भक्त तो एटा कोनोसी दुर्बल तांकर कोनोसी दुर्बलता नथिला यह थिला कोन जो योग शक्ति रे से स्थिर होगा चाहते ये शरीर को त्याग करिया चाहते आउ से योग शक्ति बल परम पुरुषों ठारे तांकर मन को निवेश करिया चाहते आ कहते योग उदिचिन निशा साध उदिचिन माने उत्तर दिग को मुख करी से कौन कले बसी पड़े माने शास्त्र अनुसार उत्तर देव को शुभ बोली मना जाता है जिते उत्तरायण होता है सूर्यंकर से भाव में कौन होता है ना शरीर त्याग कले मुक्ति प्राप्त होता है तो ये उत्तर दिग अत्यंत शुभ होता है मृत्यु प्राप्त करने आ मुक्तिर दिग बोली कह जाए तेणुक शास्त्रीय विधि अनुसार से कौन कले जल को स्पर्श करी से आचमन करी निजक पवित्र कले एवं पीत दुकला संपृता माने हलदिया वस्त्र परिधान कले एवं तांकर जो यही भाव में से कौन है ना जड़े जोगी भाव में निज देह को कौन करते ना जोग पथरे से निज शरीर को निजको जोग पथरे प्रवेश कराइले तो सतीमाता चक्षु को बंद करके प्राणायाम जो जोगर प्रक्रिया अटे ता द्वारा निज भितर जो अग्नि तत्व को जागृत कले आ से कौन सी बाह्य भौतिक दृष्टि से अग्नि को प्रज्वलित करन से निजर जोग बल ही निज शरीर को भस्म करने से कौन कले ना से समाधिस्थ हेले सेठारे तो शिल प्रभुपाद कहते जो कौन व्यक्ति तार शरीर त्याग करने को इच्छा करे से पीत वसन धारण करे एथुर जना जाउछि सतीमाता दक्षंकर प्रदत्त तांकर शरीर को त्याग करने प्रस्तुत हो गले से तांकर पोशाक परिवर्तन कले अर्थात पीत वसन धारण कले दक्ष होती सतींकर पिता तेणु से सती तांकर पिता दक्ष को विनाश करने परिवर्ते दक्ष प्रदत्त निज शरीर अर्थात दक्ष शरीर अंश स्वरूप निज शरीर नष्ट करने निष्पत्ति ग्रहण कले तो यहीपरि भाव में से जोगपंथार दक्ष शरीर को त्याग करने को स्थिर निश्चित हो गले जोगेश्वर नाम परिचित श्री शिवजींकर पत्नी होती सती आ श्री शिवजी को जोगेश्वर कहबार तात्पर्य हूँ से समस्त जोग विधि जानते तेणु एथुर जना जाउछि सती मध्य जोग विधि जानी से तांकर पति श्री शिवजी ठारू ए जोग विधि शिक्षा करि पारंती किंबा दक्षଙ୍କ भली जणे महान राजांकर कन्या होइतिबा हेतु से जोग विधि संबंध रे किछि ज्ञान लाभ करती तो यह प्रभुपाद कहते कि से भगवान शिवों ठारू ए जोग विधि शिक्षा करि पारथांती नहले जो दक्षଙ୍କ भली जो महान प्रजापति थे राजकन्या भाव में से ज्ञान जोग विधि ज्ञान लाभ कर पारथांती तो व्यक्ति निज इच्छा अनुसार शरीर त्याग करने अर्थात भौतिक तत्व मान को नहीं गठित शरीर आवरण को त्याग कर मुक्त हवा हूँ कौन जोग सिद्धि और जो जोगी गण सिद्धि लाभ करते प्रकृतिर नियम अनुजाई से मृत्युर अधीन हुंती ना ए प्रकार सिद्धि जोगी गण जो इच्छा करती से शरीर त्याग कर साधारणतः जोगी प्रथमे शरीर मध्य यातायात कर जो वायु को नियंत्रण करने निमित्त समर्थ होगा उचित बा से दिगर सिद्धि लाभ करवा उचित ताहले से आत्मा को मस्तिष्क सर्वोच्च स्थान को आनीपर तत्पर जिते शरीर योगाग्नि भस्मीभूत हो जाए से जोगी निज इच्छा अनुजाई
ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏ ଯୋଗ ବିଧି ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହା ଶରୀରର କୋଷମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଆଧୁନିକ ଯୋଗ ବିଧି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ ବିଧି ଗୋଟିଏ ଲୋକରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ବା ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ତ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସତୀ ମାତା ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ଯୋଉ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଶରୀର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସତୀମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସେ ଅପରାଧୀ ଥିଲେ, ମହାନ ଅପରାଧୀ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାନ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଅପରାଧ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସତୀମାତା ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲେ କଣ ଯେ ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ରକ୍ତ ମାଂସର ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଅଟେ ତାକୁ ହିଁ କଣ କରିଦେବା, ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସତୀମାତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ଥିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତିବାଦ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତାଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତା ଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ମଧ୍ୟ ମହାନ ପାପ ଅଟେ। ଯଦିଓ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଅପରାଧୀ ଅଟନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ କନ୍ୟା ଭାବରେ ସତୀମାତା ନିଜ ହାତରେ ପିତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବା ତା ଠିକ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ସେଇ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ କି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦାକ୍ଷାୟଣୀ ଦକ୍ଷଙ୍କର କନ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଦକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଦକ୍ଷଙ୍କର ରକ୍ତ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଦକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କୁ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। ତ ଏହା ଭାବିଥିଲେ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସତୀମାତା ସାକ୍ଷାତ ଆଦିଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତ ଆଦିଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୂଳ ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଣ କରନ୍ତି ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ତାଙ୍କ ବିକାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଉ ଏଇ ସତୀ ମାତା ବା ପାର୍ବତୀ ମାତା ରୂପରେ ସେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଆଦିଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଶକ୍ତି, ଯିଏକି ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଆଉ ପ୍ରଳୟର କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବ ସେ ଯଦି ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ସତୀମାତା ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କର ବିକାର ଅଟନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ତତ୍ଵ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଉ ଯୋଉ ସତୀ ମାତା ଯିଏକି ଆଦିଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ଶକ୍ତିଙ୍କ ବିନା ଶିବ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଉଠୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମସ୍ତକର ଭ୍ରୁଲତା ମଧ୍ୟ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଚାରି କୁମାର ଯେତେବେଳେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା
तांको जेतବେଳେ कुहाଯାଉଛି कि ब्रह्मा जी कहउଛନ୍ତି कि तुमे माने कोन ना जनसंख्या वृद्धि कर से माने कोन करछन्ति चली जाउछन्ति से माने आध्यात्मिक ताकू प्राप्त करिया पई से माने चली जाउछन्ति किंतु यहाँ पर तांको ठारे अंतर भितरे क्रोध उत्पन्न होची आ क्रोध द्वारा भगवान शिवंकर जन्म होची किंतु देखिबा गले आ भगवान शिव जेतळे जन्म होचंती आउ सेतळे तांडव करचंती एवं पूरा सृष्टि आमे देखितले जो सृष्टि पूरा कोन होची ना थरर कर दउचंती तो भगवान शिवं को तापरे ब्रह्मा जी डाकी कि भगवान शिवं को गृहस्थ धर्म को आचरण करिया पई कहउचंती तो जेतळे भगवान शिवं को कहा जाउची तो भगवान शिव जेहेतु आसिले तापरे शक्तिंकर मध्य आवश्यकता पड़ला आ सेतळे आदिशक्ति दक्ष प्रजापतिंकर कन्या रूपरे सतीमाता रूपरे से अवतरण करहन से मानवी रूपरे आसीथिले किंतु तांको भितरे जो आदिशक्ति ब्रह्मांडर शक्ति तांको ठारे निहित थिले तो सती माता पार्वती माता दुर्गा माता काली माता एमाने समस्ते से आदिशक्ति कर विभिन्न रूप अटंत तो एटा थिला ए जो शरीर को त्याग करवा सती माता एटा थिला भाव जो आदिशक्ति गोटे लीला थी माने बिना आदिशक्ति द्वारा किसी भी कार्य माने पूर्ण ही परिबो नहीं तो सती माता अनुभव करते कि जिते से सभार बसती कौन जो दाक्षाणी जो कहुच्छी दक्षर कन्या बोली कहुच्छी से शरीर को दक्ष ठार प्राप्त होता जो शरीर द्वारा ही से दाक्षाणी बोली कहुई तेणुक ये शरीर जदि न रही सी दक्षर कन्या ही रही सी आत्मस्तर अवस्थान करेंगे तो देखिए गले सतीमाता ये जो जोगपथ जोगी जो जोगपथ जो कहे जोगपथ अवलंबन करके से निजर आत्मा को स्थिर कर स्थिति को कौन भगवान कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भगवद गीतार कहते प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव ध्रुवो मध्ये प्राणम अवश्य सम्यक सतं परं पुरुष मुपेति दिव्यम प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणम अवश्य सम्यक सतं परं पुरुषमुपेति दिव्यम तो भगवान कहते कि मृत्यु समय जी भक्तिर सहित तार मन को एवं जोग बल निज प्राण को दुर्बलता मझे स्थापित करके शरीर को त्याग करे से व्यक्ति से मोर दिव्य परम धाम को से प्राप्त होता तो सती माता ठीक यहीपरि भाव में निजर चक्षु को बंद करके जो निमिल्य निमिल्य तांकर जो चक्षु को बंद करके जोग शक्ति द्वारा से कौन कर निजर प्राण शक्ति को ऊर्ध्वगामी कराउछन्ति तेणुक से निश्चित भाव में कौन आर जो भाव रोच कौन से भगवान शिवं ऊपर मन को निवेश कर तो सतीमाता कहीं एकाग्रता सहित से जोगर बसिले यह भगवद गीतार कहुई कि यंग यंग व्यापी स्मरण भाव त्यजेत कले परम तंग तम वेति कौंतेय सदा तद्भाव भावित तो मृत्यु समय मनुष्य जो भाव को
ग्रहण करिଥାଏ ग्रहण करिकी जो देह को बा शरीर को त्याग करे से ही भाव को ही प्राप्त करे आ सती चाहूले जे मृत्यु समय मनरे जेपरी तांकठारे कौन प्रकार क्रोध न रहू दक्ष प्रति क्रोध न रहू से पूर्ण भाव कौन ना शांतवत माने अत्यंत नीरव से आसन उपविष्ट हेले एवं से कहा ध्यान कले केवल भगवान शिव प्रति अ, शिव को से ध्यान कले तो से शांत वाक माने निजको शांत होइके निजको जोगरे निमग्न कले जद्वारा कि से परवर्ती जन्म रे पुनर्बार से भगवान शिव को ही प्राप्त करिवे तो एठारे तो ये जो शरीर हूँ कौन आमर गोटे मध्यम आम देखुं ये जो शरीर हूँ मध्यम ये शरीर द्वारा ही आम आमर आत्मार जो संकल्प होता है कि आम भगवत धाम को प्रत्यावर्तन करवा ताहा ही संभव होता है शरीर द्वारा गोटे मध्यम सदृश अट तो आम काली देखी कि आम आर्ट ऑफ लिविंग आम ये भौतिक जगत आम देखुं कि आम जीवन को किपरि जीवा यार शैली कौन तो सतीमाता चरित्र आम कौन शिक्षा कर जीवन रे केवल आहार निद्रा भय मैथुन ये रही केवल निश्वास प्रश्वास नहीं कि आमको जीवन को अतिवाहित करवा एतिक नुहे आमको भक्ति करने पड़ो भगवान भक्ति रे लगी रहा पड़ो आउ जोठारे महात्मा साधु शुद्ध भक्त मानकर अपमान हुए सेठारे आमर ये शरीर जदि आम प्राप्त करी आम श्रवण कर बंचवा अपेक्षा आमको सबकि आम शरीर को त्याग करने श्रेष्ठ अटे तो आम समस्ते मृत्यु को भय करती किंतु सती माता ये जोग प्रक्रिया द्वारा से देखुं कि मृत्यु कौन सी दुर्घटना नुहे बरं यह हूँ कौन भावी चिंती की आम चेतना को परम पुरुष भगवान केन्द्रित करके आम ये शरीर को त्याग कर जड़े साधारण मनुष्य से मृत्यु द्वारा पराजित होता है मृत्यु केतबे आसे से जानी पारे ना किंतु जड़े जोगी जड़े भक्त निज इच्छा जोग बल से कौन करता है शरीर त्याग करके परम पुरुष भगवान कृष्ण हरिनाम कीर्तन करके भगवान चरण कमल मन को केन्द्रित करके से कौन हुए ना मृत्यु को बा शरीर मृत्यु को से स्वीकार करता यहीटा हूँ कौन मृत्यु उपर विजय किंतु साधारण बद्ध जीव ये मृत्यु द्वारा कौन होता पराजित होता मोर मृत्यु हो जाऊँ मोर मृत्यु समय आसीगला अत्यंत भय रही था तो देखा गले मृत्यु देखा गले सेटा शेष नुहे बरं ये जो मृत्यु पर गोटे नूतन एवं नूतन नूतन शरीर आरंभ होता है ना आम भगवत धाम को प्रत्यावर्तन करता तो ये जो जोग विधि उपरे प्रभुपाद विशेष आकृष्ट आकर्षण करछंती एठारे कि तो प्रभुपाद एठा कहते ये जो जोग प्रक्रिया कौन होता है आमर शरीर जो कोश रही जो सेल्स रही नियंत्रण करने नुहे बरं
आत्मार जो वास्तविक अवस्था को प्राप्त करवा, आत्मार जो वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करवा ता पाई उद्दिष्ट अटे। आम आधुनिक जुगरे कौन करछंती, आमर जो शरीर कोष गुड़ी को नियंत्रण करवा माने किए बॉडी बिल्डर होची तो किए कौन होची ना विभिन्न प्रकार योग पद्धति द्वारा से माने कौन करछंती ना विभिन्न क्रिया मान करछंती एवं जहा द्वारा कि से माने शरीर को सुस्थ रखि परिबे, से माने जो कोष जो सेल्स अछि ताको नियंत्रण करि पारि। किंतु ये जो योग पद्धति होची कोन, आत्मा ये भौतिक जगत को त्याग करके से केउठा को जीव बा गोटे लोक अन्य लोक को जीवा पाई आत्मा ये योग पद्धति को बाछि। वास्तविक प्रक्रिया होची कोन, ये योग पद्धति। तो सतीमाता यही प्रक्रिया ये जो योग पद्धति द्वारा निजर आत्मा को ये दक्षक द्वारा प्रदत्त ये जो अपवित्र शरीर से मुक्त करके एक नूतन पवित्र स्थान बा शरीर को नूतन शरीर को प्राप्त करने चाहती। तो से परवर्ती जन्म से पार्वती रूप से जन्म होगी से हिमालय कन्या होती। तो सतीमाता जो देह त्याग कौन साधारण मृत्यु नाला कि कौन सुइसाइड ना, यहाँ हूँ कौन योग प्रक्रिया द्वारा से जो आत्मा को स्थानांतरित करते। आओ ये जो अधर्म विरुद्ध रे जो दक्ष प्रजापति जो अपमान तो करवा, जड़े वैष्णव को अपमानित तो करवा, यह कौन अधर्म अटे। तो से अधर्म विरुद्ध रे से स्वर उत्तोलन करके निजर शरीर को से कौन करते योगाग्नि रे समर्पण कर देथिले। हरे कृष्ण। माता जी विराम दवा। आज्ञा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हर हरे कृष्ण महामंत्र करिवा एठी विराम दवा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु समस्त जी हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी प्रणाम। राम।